नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राज्य विधानमंडल या जिसे हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार केंद्र में हमारी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक उसी प्रकार राज्यों में भी हमारे संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया गया है। और जैसा कि संसदीय व्यवस्था का गुण होता है कि इसमें दो प्रमुख, एक नाम मात्र के प्रधान होते हैं और एक वास्तविक प्रधान। तो राज्य में हमारे नाम मात्र के प्रधान के रूप में राज्यपाल होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान हमारे मंत्रिमंडल के प्रमुख मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान के रूप में होते हैं। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है और संसदीय व्यवस्था की तरह ही राज्य विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल कार्यपालिका जो होती है विधानमंडल के प्रति वैसे ही उत्तरदायी होती है, जैसे कि केंद्र में हमारी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, उसके गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्ति इत्यादि के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी भी संसद के अनुरूप ही हैं, फिर भी इनमें कुछ विभेद देखने को मिलता है। अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो अधिकतर राज्यों में कहीं पर एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। वर्तमान में केवल 6 राज्य ही हैं जिनमें 2 सदन हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहले विधान परिषद था, परंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा वहां की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। अतः केवल 6 ही राज्य वर्तमान में हैं जिनमें विधानमंडल में 2 सदन है वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और इन 6 राज्यों को छोड़कर जो 22 राज्य हैं उनमें सिर्फ एक सदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल में हमारे राज्यपाल एवं विधानसभाएं शामिल होती हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होती है वहां पे विधानमंडल में राज्यपाल आते हैं, विधानसभा आती है और विधान परिषद, ये 3 अंग होते हैं। विधानसभा जो होती है वह निचली सदन होती है, जबकि विधान परिषद जो होता है वह उच्च सदन होता है। संविधान में राज्य में विधान परिषद के गठन एवं इसके विघटन की भी व्यवस्था की गई है। संसद एक विधान परिषद को विघटित कर सकती है और उसका गठन भी कर सकती है। और इसका गठन कब करेगी? यदि संबंधित राज्य की विधानसभा जो है इस संबंध में संकल्प पारित करे। इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा जो होती है अपने पूर्ण बहुमत से पारित करके संसद के पास भेजती है कि हाँ, हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए। तब उस राज्य में अगर संसद उनके अनुमोदन को मान लेती है, तब जाके वहां पे विधान परिषद का गठन किया जाता है उस राज्य में। यह बहुमत जो होता है कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, यानी विशेष बहुमत के द्वारा संकल्प को पारित किया जाता है। अब विधानसभा के गठन की बात करें तो इसमें अधिकतम संख्या जो है, किसी भी विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है और न्यूनतम जो है 60। नामित सदस्यों की बात करें तो राज्यपाल जो होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को नामित करता है, यदि इस समुदाय का प्रतिनिधि विधानसभा में पर्याप्त नहीं है तब। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का भी आरक्षण किया गया है। संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था की गई है। अर्थात किस राज्य में कौन से जाति जो है अनुसूचित जाति या जनजाति है और उनकी संख्या कितनी है, इस आधार पर वहां पे सीटों की व्यवस्था की गई है उनके लिए। अब विधान परिषद के गठन की बात करें तो इनकी संख्या जो है विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होती है, सदस्य जो होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इनकी अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम जो है 40 निश्चित की गई है, परंतु कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे 40 से भी कम विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है। अब इनके निर्वाचन पद्धति देखें तो निर्वाचन पद्धति विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो होते हैं स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं।
1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। 3 वर्ष से जो स्नातक कर रहे हैं वे निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन करा रहे लोग के द्वारा चुना जाता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और बाकी जो सदस्य होते हैं 1/6 उनको राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। अब आते हैं इनके कार्यकाल के संबंध में क्या उल्लेख किया गया है संविधान में। तो लोकसभा के समान ही विधानसभा भी जो है, राज्य में विधानसभा जो है वह निरंतर चलने वाला सदन नहीं होता है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका सामान्य कार्यकाल जो होता है हमारा 5 वर्ष निर्धारित किया गया। कितना वर्ष निर्धारित किया गया? 5 वर्ष। हालांकि इसको किसी भी समय विघटित भी किया जा सकता है। राज्यसभा के समान विधान परिषद जो होती है, जैसे केंद्र में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है वह एक सतत सदन यानी अस्थायी सदन के रूप में कार्य करता है। यह विघटित नहीं होता है, लेकिन इसके जो 1/3 सदस्य है 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो एक सदस्य जो होता है 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। खाली पदों को जो है नए चुनाव और नामांकन के द्वारा तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है और सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्निर्वाचन और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। अब देखते हैं कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु योग्यताएं यानी अर्हता कौन कौन सी हैं। तो पहला ही होता है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी आयु विधानसभा के लिए कम से कम 25 और विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उनमें संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं भी होनी चाहिए। लाभ के पदों पर वे नहीं होने चाहिए और पागल दिवालिया न हो, ऐसे शर्तों का भी जिक्र किया गया है। शपथ की अगर बात करें तो विधानमंडल का प्रत्येक सदन का सदस्य जो होता है सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। बिना शपथ के कोई भी सदस्य सदन में न तो मत दे सकते हैं और न ही कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब अगर देखें तो अब इनकी शक्तियों के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।